इंडिया अलायंस हिस्सेदारी देती है तो भी सपोर्ट है, नहीं देती है तो भी सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया अलायंस आज देश की आवश्यकता है। कि समाजवादी पार्टी में कुछ विधायक, पदाधिकारी और वहाँ पर मीडिया के ऐसे साथी हैं जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है, इसलिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी, वो भी बिना शर्त सपोर्ट करेगी। साथ देने का तो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के गठन के दिन ही मैंने फैसला किया था कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए तथा देश में बढ़ी हुई महंगाई पर रोक लगाने, नौजवानों को रोजगार दिलाने, किसानों को इंसाफ दिलाने, व्यापारियों को शोषण से मुक्त कराने, जातिवार जनगणना कराने आदि मांग को लेकर के इंडिया अलायंस देश की आवश्यकता है। इसलिए राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी इंडिया अलायंस को सपोर्ट करेगी, वो भी बिना शर्त सपोर्ट करेगी। इंडिया अलायंस हिस्सेदारी देती है तो भी सपोर्ट है, नहीं देती है तो भी सपोर्ट है, क्योंकि इंडिया अलायंस आज देश की आवश्यकता है। पार्टी से अलग है कि आपको पार्टी बना के फिर इंडिया अलायंस? आपको सारे कार्यक्रम मालूम है, वैचारिक मतभेद था, हमारे आरोप सच पाए गए। जिन पर मेरा आरोप था कि समाजवादी पार्टी में कुछ विधायक, पदाधिकारी और वहाँ पर मीडिया के ऐसे साथी हैं जो बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। राज्यसभा के मतदान के दिन वो सारे बीजेपी के एजेंट वाले चेहरे बेनकाब हो गए, यानी हमारा आरोप अपनी जगह सही निकला। रही बात, क्योंकि अब हमने भी राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का गठन कर लिया है, इसलिए वापस जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, इंडिया अलायंस में सहयोगी होने के नाते हम इंडिया अलायंस में आने वाली पार्टियों के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी प्रचार करने भी जाएंगे और मजबूती से उनका जितना भी सहयोग हो सकता है वो सहयोग भी करेंगे। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बनाने के उत्तर प्रदेश संगठन प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन हुआ है। हमारे बहुत ही पुराने मिशनरी साथी, जिनका लंबे अरसे तक बहुजन समाज पार्टी में काम करने का अनुभव था, श्री सुभाष चंद्र लहरी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जो हमारे दलित समाज से ताल्लुकात रखते हैं। वहीं पर पहले जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में बामसेफ के तर्ज पर कैडर दे करके कार्यकर्ताओं को कैडराइज किया जाता था, उसी प्रकार से हमने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में अपना बुद्धिजीवी संगठन बनाया है, जिसका नाम राष्ट्रीय शोषित बुद्धिजीवी संघ रखा है। और इसमें मानवर काशीराम जी के अभिन्न सहयोगी रहे पुराने बामसेफ के अनुभवी संगठक श्री विनोद मिलिंद जी को इसका मुख्य प्रेरक बनाया गया है। और वहीं पर दूसरी ओर श्री श्यामलाल गौतम जी, जो पुराने बामसेफ के कैडर रहे हैं, उनको सह मुख्य प्रेरक भूमिका में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।